मेरा एक और प्रश्न है कि महावीर एनलाइटनमेंट के बाद क्यों नंगे हो गए और क्यों जीवन भर नंगे ही रहे। उसकी शिष्य जैन मुनि भी नंगे रहे हैं, क्यों, ये मुझे जानना है। अच्छा, तो इसका मतलब है आपने जैन मुनियों को देखा है नंगा रहते हुए। देखिए, ये भी प्रश्न आपका जो भी जिज्ञासा है अंदर में बहुत अच्छा है। महावीर पहली बात, जब उन्होंने, वो राजा का पुत्र थे, अपने राजपाट छोड़कर 12 साल तक ध्यान किया। ध्यान करने के बाद जंगलों में पहाड़ों में बैठकर 12 साल के बाद आत्मसंबोधि की जब प्राप्ति हुई, यानी कि इनलाइटनमेंट की प्राप्ति जब हुई, तब जब वहाँ से निकले तो वो नंगे हो गए। प्रश्न ये है, और नंगे हो गए महावीर, और महावीर नंगे के बाद और भी उनके शिष्य जैन मुनि को देखा गया है आज भी समाज में वो नंगे रहते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैन धर्म में भी दो अभी बटा हुआ है, एक श्वेतंबरा एक दिगंबरा। श्वेतंबरा वो कपड़ा पहनते हैं, वाइट कपड़ा, यहाँ तक कि मुंह पर भी अपना और मास्क लगाते हैं वाइट। दिगंबर मुनि वो नंगे रहते हैं, श्वेतंबर वो नहीं रहते हैं। पहले दिगंबर मुनि ही थे, बाद में वो डिवाइड हो गया। बाद में क्यों डिवाइड हो गया? किसी ने, जब महावीर ने जिस सत्य को जाना, किसी ने और जब जाना, तो उसने कहा कि ये कपड़ा पहनने से भी होगा, कपड़े पहनने में नहीं पहनने में कुछ रखा नहीं है। तो थोड़ा सी विरोधाभासी हो गई और वो एक ही बट गए। कुछ आज भी महावीर के 100% टीचिंग्स पे खड़े उतरते हैं और कुछ बट गए, और वो खुद समझे कि कपड़े पहनने में नहीं पहनने में क्या रखा है, हम कपड़े पहन भी सकते हैं। तो वो वाइट कपड़ा पहनने लगे और उनको श्वेतंबरा मुनि कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब महावीर पे हम आते हैं कि महावीर क्यों नंगे हो गए। महावीर के अंदर में ऐसा क्या अंदर में चीज़ें आई कि उन्होंने नंगे हो गए, इसे क्या विचार आया? तो महावीर का मेन विचार ये था कि इसलिए उन्होंने नंगे होकर दुनिया को बताया कि तुम्हें कोई भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, यानी कपड़े पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में कोई भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि तुम सब तरफ से ठीक हो गए और हो सकता है अंत में तुम अपने कपड़े में ही तुम्हारी बुद्धि अटक गई, तुम्हारे अहंकार तुम्हारे कपड़े में अटक गया, फंस गए, तुम्हारे शर्म जो लज्जा है वो भी अहंकार है, इसमें रह गया, तो तुम आत्मा तत्व को पूर्ण रूप से जान नहीं पाओगे, सेल्फ रियलाइज कर नहीं पाओगे। इसलिए ये जो भी है, इन सारे सहारा को हटा देना है कि कहीं भी हमारी आसक्ति ना रहे, आसक्ति ना बने, किसी पे इस दुनिया में आधार नहीं बनाना है अपने आप को। उनका मैसेज ये था कि तुम स्वतंत्र हो और तुम्हें कपड़े पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है, पूरे स्वतंत्र हो, निराधार पर रहने के लिए प्रैक्टिस करो, कहीं भी अहंकार फंसना नहीं चाहिए, तुम्हारे आसक्ति नहीं बननी चाहिए। ये उनका मैसेज था, और इसीलिए उन्होंने नंगे निकले और उनके जितने भी शिष्य बनते गए वो भी नंगे होते गए, क्योंकि अब नंगा होना भी इतना आसान तो नहीं है। कोई आदमी नंगा होकर घूम सकता है क्या? उसको शर्म लगेगा। बुद्ध पुरुष घूम सकते हैं, जो जितने भी इनलाइटेंड व्यक्ति है वो चाहे तो घूम सकते हैं, क्योंकि जब किसी के अंदर में किसी से पाने की कुछ भावना ही नहीं है, ना देने की भावना है, वही तो घूम सकते हैं। लेकिन अभी भी किसी से, समाज से, लोगों से कुछ पाने की आसक्ति है, तभी तो अब नंगा होकर नहीं घूम सकते हैं। इसलिए इस जगह पर महावीर को मैं नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नंगा होकर घूम पाया। आज कोई अगर कह रहा है महावीर के इस बारे में, तो आप घूम कर दिखाइए। महावीर को समाज से, लोगों से, कहीं दुनिया से किसी से भी कुछ पाने की कोई चीज़ था ही नहीं। वो स्वतंत्र थे, पूर्णतया थे, पूर्ण थे वो। समझ में आ रही बात? इसीलिए तो कोई भी उंगली उठाए महावीर पे कि नंगे क्यों थे, ऐसे ऐसे, तो पहले अपने अंदर झांक कर देखो। महावीर का मैसेज यही था। लेकिन यहाँ पे मैं और एक बातें कहना चाहता हूँ।
महावीर अपनी जगह पे इस दृष्टि से बहुत सही थे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं महावीर में भी कुछ चीज़ें ढूंढूँ तो उसे आप कमियाँ कहें या कुछ भी कहें, उन्होंने जब इस दृष्टि से जो मैंने कहा देखा जाए तो महावीर एकदम बिल्कुल सही मैसेज बताया, लोगों को सही रास्ता ही दिखाया कि देखो ऐसा नहीं हो गया तो तुम भी हो जाना चाहिए, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो कहीं तुम्हें अटकना नहीं है। लेकिन महावीर ये जगह पे चूक गए जब हम आधार कहते हैं, स्वतंत्र की बात जब करते हैं कि कपड़े को खोल देना और हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तो डिपेंडेंसी कपड़े पे ही क्यों? अगर मैं महावीर पे कुछ बातें कहूँ तो बात समझनी है। डिपेंडेंसी, मान लिया हमने कपड़ा खोल दिया, हम तो श्वास भी ले रहे हैं ना, तो श्वास पे भी तो डिपेंडेंट है अभी। खाना भी तो खाए होंगे ना महावीर, खाना तो खाए होंगे जरूर। तो जब खाना खाए होंगे, जब खाना खाते होंगे तो खाना पे डिपेंडेंट है कि नहीं शरीर? तो यहाँ पे डिपेंडेंसी की जब बात देखी जाए तो हमारा शरीर है खाना पे आश्रित है, खाना नहीं मिलेगा तो शरीर कैसे टिकेगा? शरीर को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए फिर श्वास पे ही आश्रित है, इसको श्वास भी लेना पड़ेगा। सूर्य के ताप की आवश्यकता है शरीर को जिंदा रहने के लिए, सूर्य पे आश्रित है, हवा पे आश्रित है। हम जिस जगह पे, जिस आसन पे बैठ रहे हैं वो आसन पे आश्रित है ये शरीर। हम पृथ्वी की कोई जगह पे बैठ रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, वह आश्रित है। तो ये जब तक शरीर है तब तक किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। मतलब मूर्त, ये शरीर क्या है? एक मूर्ति है, मूर्त है। जो आप पत्थरों को मूर्ति हम जो पूछते हैं, ये जीता जगता मूर्ति है। लोगों का जो शरीर है ये मूर्ति ही है, मूर्त है ना ये। तो ये जो मूर्त को किसी न किसी पे मूर्त का कोई आधार होता है, और जिस चीज़ का आधार होता है वो कोई ना कोई एक चीज़ पे आधारित होना ही पड़ता है उसको। तो यहाँ पे कपड़े में भी नहीं फंसना है। मेरे मैसेज आप समझना है, आपको कपड़े में भी नहीं फंसना। आपको यहाँ तक समझना है कि आश्रित ये शरीर कपड़े में ही क्यों? हमारा अहंकार तो बहुत चीज़ों में आसक्त हो सकता है, हमारी बुद्धि बहुत चीज़ों में आसक्त हो सकता है। खाना पे भी तो हो सकता है ना, कपड़े ही क्यों? हवा, खाना, धूप, जगह को लेकर। इसलिए कुछ पुरुष कहते हैं कि साधु एक जगह नहीं टिकते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। एक रात कहीं रुके, दूसरे दिन आप जाएंगे कहीं और निकल पड़े हैं, कि कोई जगहों से उनकी अटैचमेंट ना हो। तो हमें जगह से भी अटैचमेंट हो जाती है। तो ये सब अंदर की खेल है। शरीर से कपड़ा उतार देना, इसमें सॉल्यूशन सिर्फ नहीं है, याद रखना है। महावीर का कुछ अलग तरीका से उन्होंने समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कुछ कहूँ तो सिर्फ कपड़े ही नहीं, तो खाना पीना भी तो शरीर खाता है, श्वास भी लेता है, धूप भी चाहिए, आपको मैंने समझाया। इसलिए आपको थोड़ा अंदर उतर कर खुद ही अन्वेषण करना है और समझना है कि कपड़े उतारने में संबोधि की प्राप्ति नहीं है। डिपेंड, जब तक ये मूर्त है, इस परम ज्ञान को समझ लेना, जब तक ये मूर्त है, जब तक ये शरीर है, तब तक ये शरीर किसी न किसी के सामने झुकेगा ही। खाना के सामने झुकेगा, श्वास के सामने झुकेगा, तो सूर्य के आगे झुकेगा, कोई और मूर्त चीज़ों पे झुकेगा, कहीं ना कहीं उसको झुकना ही है। तो ये सारा ख्याल अंदर की है, शरीर पे नहीं है। ये प्रश्न वैसे ही आपने पूछा। हालांकि महावीर के फॉलोअर्स मेरे कई बातों से असहमत होंगे, लेकिन ये ऐसे ही है कि किसी ने बहुत ज़्यादा दाढ़ी लंबा कर ली, किसी ने बाल बहुत लंबे किए, किसी ने नंगे हो गए, किसी ने नंगे हुए नहीं, किसी ने दाढ़ी रखे ही नहीं, किसी ने गेरुआ वस्त्र कपड़ा पहने, किसी ने लाल कपड़ा पहने, कोई जोगी का कपड़ा पहन गए। ये बाह्य चीज़ें है, बाह्य चीज़ें है, लेकिन खेल सारा अंतर जगत की है। अंदर में संन्यास, जोगीपन, संन्यासपन, अंदर में निराधार की स्थिति को ढूंढना है। शरीर जब तक है तब तक किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होगा ही। और महावीर भी डिपेंड हुए। कपड़ा खोले तो क्या हुआ? खाना खाए उसने। कपड़ा खोले तो क्या हुआ? कहीं कोई आसन पर बैठे, उन्होंने बैठना पड़ा शरीर को। इस जगह पे महावीर चुक गए, इस जगह पे महावीर चुक गए अगर देखा जाए तो। इसीलिए इस बात को किसी ने समझा तो फिर कपड़ा पहना
स्टार्ट किया, सिर्फ कपड़े क्यों, श्वेतंबर फिर स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े बुद्ध पुरुष भी कहीं ना कहीं जगह में चूक जाते हैं। अपनी जगह पे रहकर वो सही तरीक़ा से समझाने के लिए कोशिश तो करते हैं, सब ठीक ही है, उनको हम गलत नहीं कहेंगे, न कहीं कोई चीज़ें छूट जाता है। आज मैं भी समझा रहा हूँ आप लोगों को, कल मेरी भी समझाने में, टीचिंग्स में कोई ना कोई तो उंगली उठाकर बोलेंगे ही, काटेंगे ही, और वो श्योर है कहीं ना कहीं किसी पे भी न कुछ हम टिप्पणी कर ही देंगे, क्योंकि सामने वालों को समझाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है। ठीक है, मुझे कुछ बोलते हैं उन्होंने ऐसा कहा और ऋषि मुनि ने ऐसा कहा, रमन महर्षि ने ऐसा क्या कहा, तो मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, जिसने जैसा कहा, कृष्ण ने ऐसा कहा, तो उनके पास जाकर पूछो। आप पहली बात है, रमन महर्षि के पास जाकर पूछो, है ही नहीं, उनकी किताबें पढ़कर आप पूछ रहे हैं। मैं जीता जागता यहाँ पर बैठा हूँ और मैं जो जानता हूँ, जैसे जानता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। वो समझना है तो समझिए, आत्म उपलब्धि के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, खुद की साक्षात्कार के लिए, स्वयं की उपलब्धि के लिए। आत्मा सिद्धि से बड़ा सिद्धि कोई हो ही नहीं सकता है इस दुनिया में। हालांकि मैं कई सिद्धियों का आपको बता सकता हूं कि इन सिद्धियों को आप कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इन सिद्धियों में सिर्फ फंसना और आसक्ति है। हीलिंग, बीमारियों को ठीक करना, हीलिंग जैसे लोग करते हैं, ये सब सिद्धियां है। इन सब सिद्धियों का भी मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरे के मन के बातों को पढ़ने की सिद्धि, इस पे कैसे आपको ध्यान करना है, कैसे इस गुण को प्राप्त करना है। आत्मा सिद्धि की प्राप्ति जिसकी हो जाती है, उनके पास कोई भी सिद्धि आराम से सब आ जाती है। लेकिन वो उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि आत्मा सिद्धि से बड़ी सिद्धि कोई है ही नहीं। आत्मा स्थिति से बड़ा क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है।